ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत जी को शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे 2-3 सत्संग हैं गुरुजी महाराज के, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और एक सत्संग जो हमें व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त हुआ है, आंटी जी ने जम्मू से या उधमपुर से, मैं अभी पढ़ के आपको बताऊंगी, लिख करके भेजा है, व्हाट्सएप पर सेंड किया है। तो वो भी सत्संग मैं आपको सुनाऊंगी। सत्संग पूरा ध्यान से एंड तक ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए थे। मटकन आंटी जी, ओल्ड संगत जी के मतलब सत्संग सुनवाए, और उनके ब्रदर के भी, जिसमें वो आंटी ना साग लेके आती हैं गुरुजी के लिए, साग और मक्की की रोटी, और सभी संगत के लिए लेके आती हैं वो ताज़ा बिल्कुल फ्रेश बना के। तो उसमें क्या होता है संगत जी, तो वो बार बार बोलते हैं गुरुजी से कि गुरुजी लंगर कर दिए, लंगर बरता दिए। तो फिर गुरुजी कहते हैं नहीं रुक जाओ हले। तो फिर वो पूछती हैं थोड़ी देर बाद, फिर ऐसे ही पूछती हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि चलो इतनी देर में कोई और लंगर आता है, और सारा लंगर प्रसाद वो मतलब सब किसी और के हाथ द्वारा बना हुआ लंगर प्रसाद गुरुजी महाराज सब संगत को बांट देते हैं। और फिर कहते हैं कि चलो मटकन आंटी जी, उनसे कि चलो अपना लंगर प्रसाद खोलो जो तुम लेके आए हो। तो संगत जी, उसमें ना बहुत बड़े बड़े कीड़े चल रहे होते हैं, जबकि वो बिल्कुल ताज़ा लेके आए थे साग प्रसाद। सूंड चल रहे होंगे था गुरुजी महाराज के अंदर। वो कहती हैं, हैरान रह जाती हैं कि ये क्या गुरुजी, हाय ये कैसे हुआ। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि ये तेरे अहंकार दे सूंड ने जो इसमें चल रहे हैं, आपकी ईगो अहंकार के हैं। तो संगत जी, मेरे को गुरुजी ने बहुत बार ये सत्संग सुनाया, और तो मैं समझ नहीं पाई कि क्यों गुरुजी मुझे सब बार बार ये सत्संग क्यों सुना रहे हैं। तो क्या हुआ, मैं ना मुझे गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग सुनवाया था, उन्हीं का आंटी का था शायद, या हाँ पता नहीं मुझे कौन सी आंटी का था। तो जिसमें गुरुजी महाराज कहते हैं कि ये ना बड़ी इलायची और छोटी इलायची पाके चाय बनानी चाहिए। बहुत बार सुनाया, मैंने कहा चलो मैं तो खाली सौंफ डाल के ही चाय बनाती हूँ। तो गुरुजी के साथ मैं ना क्या करती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बड़ी इलायची और छोटी इलायची मंगा ली। तो अब क्या हुआ, छोटी इलायची तो बिल्कुल ठीक थी, साफ़ सुथरी, बिल्कुल न्यू मंगाई थी मैंने, अच्छी खासी बहुत बड़ी अच्छी दुकान से। तो फिर मेरे को गुरुजी ने दिखाया भी, सब विज़न में भी दिखाया कि इसमें कीड़े चल रहे हैं, इसे हटा दे, इसमें कीड़े हैं। मैंने कहा नहीं मंगाइए, उसमें कीड़े कैसे उगते हैं। अपना दिमाग लगाया ना वहाँ पे, गुरुजी कहते हैं दिमाग नहीं लगाना, तो मैंने अपना दिमाग लगाया वहाँ पे। तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान से निकल गया। तो ऐसे ही मैं चाय मैं बनाती रही, और एक आधी बार गुरुजी को भी भोग लगाया। फिर अपने आप ही मेरे मन से आया कि नहीं, मैंने गुरुजी को भोग लगाना मतलब चाय प्रसाद का छोड़ दिया। फिर जब मैंने चेक करा तो वो चाय के ऊपर ही वो सुसरी होती है ना, वो चलने लगी। जब उसमें से देखा मैंने, तो गुरुजी को भोग नहीं लगाया था। फिर मैंने वो सारी चाय बिखेर दी संगत जी, फिर मैंने गुरुजी को भोग नहीं लगाया मेरा बताने का। और फिर आज जब मैंने उनको इलायची को, बड़ी वाली जो मोटी काली इलायची है, बरसात का मौसम में पड़ जाती होगी, तो उसमें देखा तो वाइट वाइट कीड़े चल रहे थे, सुंडी सुंडी कहते हैं पंजाबी से, वो चल रहे थे। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी महाराज ने मेरा भी अभिमान अहंकार जो है तोड़ा। कई बार हमें सेवा करते करते, सत्संग करते करते, या गुरुजी महाराज का या किसी भी ईश्वर का हम नाम लेते हैं, हमें अहंकार आ जाता है। इस चीज़ का अहंकार आ जाता है कि हाँ यार, हम तो गुरुजी को बहुत अच्छे से मानते हैं, गुरुजी की सारी बातें हमें पता है ना, गुरुजी के बारे में हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, हमें तो सब कुछ पता है, गुरुजी महाराज हमसे तो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ऐसे होता है। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से और पूरे संगत परिवार से माफ़ी मांगती हूँ, समस्त देवी देवता से, कि गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि गुरुजी महाराज के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। तो गुरुजी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और संगत जी, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भोग लगा रहे हैं गुरुजी को, तो एक बार नहीं, उसे 10 बार अच्छी तरह से चेक कर लो, सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। बहुत ज़्यादा देखने के बाद
ही गुरुजी को भोग लगाएं। वरना मैं एक बात बोलूँगी, क्योंकि मैंने भी अब गुरुजी को भोग लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं आजकल इतनी मतलब लोग दुकान वाले इतनी हेरा फेरी करते हैं, कोई भी गलत सामान हमें दे देते हैं। अब देखो इतनी अच्छी दुकान से लिया था, वो अपने लालच में आके, उनको नहीं पता कि ये कहाँ यूज़ होगी, भगवान जी को चढ़ेगी, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो आप अपनी तरफ से देख के सोच के अच्छी तरह से तब आप गुरुजी को कोई भी चीज़ अर्पण करते हैं, आपका मन करता है तो बहुत बार देख के, सफाई का विशेष ध्यान रखें और देख के फिर आप भोग लगाएं। और मैं तो कहूँगी कि गुरुजी महाराज को आपको भोग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी महाराज को बस आप सच्चे मन से, दिल से याद करो। अगर आपका दिल करता है तो चाय प्रसाद बनाओ और चाय प्रसाद का भोग लगा दो, ठीक है। बाकी गुरुजी महाराज ने जो भी आपसे करवाना होगा वो आपसे खुद ही करवा लेंगे संगत जी, खुद करवा लेंगे, आप खुद करवा लेंगे गुरुजी महाराज आपसे, आप विश्वास रखिए। और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपने भोग नहीं लगाया या ऐसा कुछ नहीं, नहीं। गुरुजी महाराज तो पहले सबको लंगर कराते थे, खुद बाद में करते थे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और जब आप अपनी थाली लेके बैठें और गुरुजी महाराज को मन में याद करें कि, और मन में स्मरण करके उन्हें मन में अर्पित करें कि गुरुजी महाराज, और मत्था टेकें और फिर ग्रहण करें, सबको दें और खुद भी खाएं। गुरुजी के आगे जब सत्संग हो तब आप भोग लगाएं और अच्छे तरह से साफ़ सुथरे तरीके से। अदरवाइज़ आपको डेली नहीं लगाने की ज़रूरत। और जब गुरुजी ने लगवाना होगा तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। आप फिर उस दिन खुद ही, जैसे आज मैंने चाय प्रसाद बनाया तो आज मैंने चाय प्रसाद रखा था और कुछ नहीं रखा। तो एक तो ये सत्संग था गुरुजी संगत जी। और दूसरा मेरा सत्संग है कि मेरे मम्मी पापा गए थे, उनको, मेरी मासी के जलंधर में रहते हैं, वहाँ पर पूजा थी। तो वहाँ पर संगत जी क्या हुआ कि उन्हें कुछ और काम था, वो बस में जा रहे थे। तो बस से जब, जैसे ही वो बस से उतरे हैं, बस उतर के 1 सेकंड या 60 सेकंड मतलब हुए होंगे, तो इतनी देर में उस बस का एक्सीडेंट हो गया। जब मेरे मम्मी पापा उतर गए हैं और कार के साथ इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ बहुत उस बस का। तो वहाँ से गुरुजी महाराज ने रक्षा करी। तो कोटि कोटि शुक्राना महाराज जी को, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना संगत जी कि मम्मी पापा की रक्षा करी गुरुजी महाराज ने। और जहाँ पे मतलब जो गाड़ी में लोग थे और जो बस में थे, उनको भी गुरुजी महाराज ने कोई खरोच नहीं आने दी। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरा सत्संग ये है कि गुरुजी महाराज हमारे पूरे परिवार को, मम्मी पापा, भाई बहन, बेटी, हस्बैंड, अंकल, मुझे सबको बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस करी है। कितनी कितनी बड़ी बलाओं से बचाया है, ब्लैक मैजिक काटा है गुरुजी महाराज ने हमारे पूरे परिवार के ऊपर। इतना बड़ा ब्लैक मैजिक हो रखा था ना संगत जी कि आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं ना वो मुझे ही पता है या गुरुजी महाराज को पता है। इतना बड़ा ब्लैक मैजिक वो लोग बार बार कर देते हैं। मैं अब बोलना नहीं चाहती जो भी हैं वो मुझे, क्योंकि पता नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है। तो बहुत बहुत बुरा ब्लैक मैजिक करते हैं वो। मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल की लड़ाई कर देते हैं, करवा देते हैं। उनकी बुद्धि फिराई हुई है, वो उनका वशीकरण कर रखा है मेरे हस्बैंड अंकल पे। और मेरे मम्मी पापा की भी आपस में लड़ाई हो जाती है कई बार, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब ऐसा कर रखा है बिल्कुल, हमें बिज़नेस से भी बिल्कुल डाउन कर रखा है जो हमारा काम था जैसे। लेकिन वो तो गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है संगत जी, इतनी कृपा बरसाते हैं गुरुजी महाराज कि गुरुजी महाराज की इतनी बरकत अपार भर रखी है। वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज, जब हम गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं तो गुरुजी महाराज हमें स्वयं संभाल लेते हैं। गुरुजी महाराज ने इतनी बरकत डाली है अपने घर में, बहुत बरकत है उनके घर में। गुरुजी महाराज का कोई मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत शुक्राना है। इतना ब्लैक मैजिक वो लोग करते हैं, गुरुजी महाराज काटते रहते हैं। और मेरा कल 25 अगस्त को जन्मदिन था। मैंने गुरुजी से अरदास की थी, तीसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी, कि मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी आप ना मुझे अपने आप से जोड़ लो, तो मेरे अपने चरणों के में लगाए रखना। मैं आपके शब्द गुरबाणी सुनूं और सारी चीज़ें, जैसे मैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण मेरा सब कुछ ही छूट गया था संगत जी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, है ना। तो वही चीज़ गुरुजी महाराज ने मुझे वापस दी। मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट यही है। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी हमें किसी भी हालात में गुरुजी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमें कभी भी नहीं डोलना गुरुजी महाराज, हमें कभी भी नहीं डोलना संगत जी।
गुरुजी महाराज आज नहीं तो कल आपकी ज़रूर सुनेंगे। गुरुजी महाराज सब कुछ देख रहे हैं संगत जी, सब कुछ देख रहे हैं। और गुरुजी महाराज पूरी संगत को ब्लेस करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी अब हम आंटी जी का सत्संग शेयर करते हैं, जो आंटी जी ने हमें लिख करके व्हाट्सएप पे भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी उधमपुर जम्मू से गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी ने हमारी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है, हमारे माड़े कर्म काटे हैं, हमें जन्मों जन्मों के बुरे कर्म ख़त्म किए हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जब भी कोई टेंशन होती है तो गुरुजी का मैसेज उसी टाइम आ जाता है। चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ ना। मेरे मम्मी पापा को कितनी बार गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे बस अपने माता पिता, अपने माँ बाप की खुशी मांगती हूँ, वो हमेशा हेल्थी और हैप्पी रहें। अपनी मेहर भरा हाथ सब पर रखना गुरुजी। आपकी दी हुई हर दात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो सत्संग शेयर करती हैं आंटी, उनको भी हेल्थ और खुशियाँ ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। तो संगत जी आंटी जी बोल रही हैं कि उनकी मम्मी को लाइफ ब्लेस करी है, पापा को गुरुजी महाराज ने कोटि कोटि शुक्राना। सबको खुशियाँ देना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हो गई हो तो संगत जी माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।